हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 26वां सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः। जय गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव को नमन करते हैं और ठाकुर जी की जय। तो अपने पिछली कथा में सुना था, मुनि श्री मृग ने ब्रह्म कन्याओं को जीवन दान दिलवाया था धर्मराज जी की वंदना करके। अब आगे की कथा इस प्रकार है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनि, यमलोक से लौटकर आई हुई उन सब साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहाँ का वृत्तांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभ अशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था, वे जो का त्यों तुम्हें बतलाता हूँ। उन कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों ओर के जीवों के विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों को उसके बारे में बता रहा है कि कैसे उन्होंने वहाँ यातनाएं झेली, के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। और इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय और दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं तथा नाना प्रकार के दान और व्रतों के में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है वहाँ पे। और फिर माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी आवागमनी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की। तो उनके के बारे में बता रहे हैं कि दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है, अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लिए पुण्यात्मा पुरुष सर्वलोक में जाते हैं। माताओं तथा वृद्धजनों, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करते हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले, दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे यहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वहाँ वह बहुत निकट सा जाना पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वे अत्यंत दूर है। वे मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं तो रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थर से ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की तरह समान तीखा। अब आपने देखा छुरों के जैसे कि कितना तीखा, मतलब कितना भयंकर रूप दिखा रहे हैं ये लोग कि हाँ भाई किस तरह से होता है, कितना तीखा, उनको कितना दर्द भरा होता है। ये कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी होती है, तो कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कोसों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं और जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग में पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। और कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसलन देने वाले चिकने ढेले और कहीं खूब तापी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वे मार्ग भरा रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार हैं, जहाँ कोई सहारा न देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग रुका हुआ था। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने में भी बहुत कठिनाई होती है। जीव गले तक धंस जाती है। जब वो चलने लगते हैं उसमें तो गले तक धंस जाते हैं वो नीचे। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग, कहीं धूल मिली हुए प्रचंड वायु का बवंडर, कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सभी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं।
कहीं बहुत ठंड, कहीं सूखी और कठोर हवा। ये सब सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते रहते हैं। वो लोग चिल्लाते रहते हैं क्योंकि वहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। इस प्रकार वे मार्ग बड़ा ही भयंकर है, वहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं होता। ये मार्ग निर्जन अंधकार से भरा हुआ है, बहुत बड़ा भयंकर कष्ट देने वाला मार्ग होता है, जिस पर अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पापी जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। उस समय वे अपने किए गए कर्मों के लिए शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते, वे सारे से दुर्लभ और भयभीत होते हैं और भूख प्यास से दुखी होते हैं। इस तरह से इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती है उन लोगों को। और यमदूत किन्हीं किन्हीं पापों मनुष्यों के एक पैर में सांकल बांधकर उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक कर दी जाती है। किन्हीं के पैरों में जंजीर बांधी हुई होती है। कुछ जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कितने जीवों की जिह्वा में रस्सी बांधकर फिर उन्हें खींचा जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं, तो कभी इस तरह से वह यातना झेलनी पड़ती है सभी को। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। और किन्हीं की गाल तथा होंठ छेद कर उनमें रस्सी डाल कर देते हैं और उन्हें उस रस्सी से खींच कर ले जाते हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है और कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ को लोहे के डंडों से पीटा जाता है। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं और धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं, तो पर वहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। और शीत से दुखी होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख में मार्ग से चलकर जब वे प्रेतलोक में पहुँचते हैं, तो तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वह असह्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, ये सब उनको ले जाया जाता है इस तरह से। तो इस तरह से माघ मास अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आपने देखा कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है आने के बाद। हमें लगता है कि नहीं हम कुछ भी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म करो जिससे हमें ठाकुर जी की भक्ति भी मिले। हम सबसे अच्छे हमारे ठाकुर जी खुश होंगे अच्छे कर्म करेंगे तो। हमें ये यहाँ फल मिले ना मिले, हमारे ठाकुर जी को सब इंसान को पता था अच्छा बुरा क्या है ना। इसलिए हमें ना हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए, ठीक है। हमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते सही बात बोलते हैं वो भी। तो इसलिए जो तुम्हें सही लगता है सही लगता है, मतलब सही काम है, धर्म के अकॉर्डिंग है, तो उसको करना ही चाहिए। उसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं करो तुम। तो इसलिए ना अपने अच्छे कर्म करते रहो और नाम जाप करते रहो, बाकी ठाकुर जी की मर्जी है ना। हरे कृष्णा, राधे राधे।